नमस्कार, स्वागत है आपका एनबी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान और आज हम बात कर रहे हैं सिलेंडर फिर हुआ भारी, क्योंकि अब इस पर आपको ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे। और ये जो सिलेंडर है बिना सब्सिडी वाले सिलेंडर है, जिसमें आपको 11.5 रुपए यानी कि 11 रुपए 50 पैसे लगभग, अगर मोटा मोटा कहें तो आपको 12 रुपए इस पर देने होंगे। कोरोना लॉकडाउन ने जनता को सड़क पर ला दिया है। अब इस समझे भी नहीं थे कि सरकार ने एक और यह बड़ा झटका दिया है। लगातार 3 महीने तक एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में कटौती के बाद जून में एलपीजी के दामों में यह तेजी से इजाफा हुआ, यानी कि आपको 11 रुपए 50 पैसे देने होंगे। देश की सबसे बड़ी ऑयल मार्केटिंग कंपनी आईओसी ने इस बात का ऐलान कर दिया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एलपीजी के दामों में बढ़ोतरी के बाद कंपनी ने यह फैसला लिया। एलपीजी के दाम में यह बढ़ोतरी आज से लागू हो गई है। लेकिन सवाल यह है कि लंबे समय तक कामकाज ठप था, राशन खरीदने के लिए लोगों के पास पैसे नहीं थे, लोग भूख से दम तोड़ रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ सरकार ने यह बड़ा झटका आम जनता को दिया है। जिन अच्छे दिनों का वादा सरकार कर रही थी, वो अच्छे दिन अब आपके सामने है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि खाने के लिए लोगों के पास रुपये नहीं है। आलम यह हो चुका है कि रोजी रोटी के लिए मोहताज हो चुका है आम इंसान, अगर हम बिल्कुल गरीब तबके की या मिडिल फैमिली की बात करें, क्योंकि सबसे ज्यादा बर्डन उन पर ही पड़ रहा है। और ऐसी स्थिति में जो रोजमर्रा के काम की चीज है उसके दाम बढ़ा दिए जाते हैं। मोटा मोटा आकलन अगर हम करें तो ये 11 रुपए 50 पैसे नहीं है, ये सीधे आपको 12 रुपए बढ़ गए हैं एक सिलेंडर पर। गैर सब्सिडी वाले सिलेंडर की अगर हम बात करें तो सिलेंडर के दाम बढ़ चुके हैं। और अच्छे दिन का जो वादा किया गया था, तस्वीरें आपके सामने हैं। जो अच्छे दिन हैं, आप अंदाजा लगा सकते हैं। कोरोना संकट के बीच वैसे ही महामारी जिस तरह से फैल रही थी, लोगों में तमाम परेशानी का सामना उनको करना पड़ रहा था। उम्मीद सिर्फ सरकार से थी कि थोड़ा सा सरकार तो रहम खाएगी, लेकिन सरकार ने अब सिलेंडर के दाम बढ़ा दिए हैं। लोगों पर इसका क्या असर पड़ रहा है, बात सबसे पहले मुंबई की कर लेते हैं। मुंबई में हमारे संवाददाता मुरारी सिंह ने लोगों के बीच जाकर उनके बारे में पूछा कि जो दाम बढ़े हैं सिलेंडर के, उनकी तरफ से क्या कुछ रिस्पॉन्स मिल रहा है, वो सुन लेते हैं। जी, आपका नाम बताइए। बेबी पांडे है। बेबी जी, सरकार ने जो घरेलू गैस है जिसे आप खाना बना रहे हो उसकी कीमत 11 रुपये 50 पैसे बढ़ा दिया है, क्या असर होगा? असर है ही होगा कि जब धंधा पानी नहीं है तो असर ज़्यादा ही है। एक कमाने वाला है, 4 खाने वाले हैं घर में। आ और जब एक पैसा 4 महीने से कुछ आ नहीं रहा है तो बहुत तकलीफ है ना। अभी ये समय गैस नहीं बढ़ाने का, जब बढ़ता है आगे पीछे तब होता, लेकिन ये समय अभी क्या ज़रूरत था बढ़ाने के लिए। तो क्या लगता है सरकार को, सरकार से आप क्या कहना चाहते हैं? अब क्या कहूँ, सरकार को समझदार सरकार है, लेकिन समझ नहीं रहा है तो किसको समझाने का। इधर किसको सपोर्ट किया सरकार, क्या सपोर्ट किया, क्या कौन चीज़ दिया कि नहीं दिया। हाँ, सरकार तो कुछ किया ही नहीं है इधर के लिए। या अमीर हो या गरीब हो, वो तो देख रहा है कि मैं अच्छी जगह पे बैठ गया हूँ, तो गरीब लोग भी अच्छी जगह पे बैठे। मुंबई से पूरे महाराष्ट्र में लॉकडाउन के दौरान गैस एजेंसियों के हुई नुकसान के भरपाई के लिए एलपीजी गैस के जो दाम है उसको बढ़ा दिया गया है। आप देख पा रहे हैं कि इस समय उपस्थित है मुंबई के कांदिवली पूर्व अशोक नगर में, जहां पर जो गैस एजेंसियां हैं लगातार गैस की जो डिलीवरी करती हो, वो गैस सिलेंडर को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। दूसरी तरफ आपको बता दें कि जो गैस के दामों में बढ़ोतरी हुई है उसका ऐसा मानना है कि जो लॉकडाउन के दौरान जो उनका नुकसान हुआ उसको चलते हुए जो है दाम बढ़ा दिया गया। अब तक ये भी बताया गया है कि जो घरेलू गैस है उनमें करीब 11 रुपये 50 पैसे, और वहीं जो कमर्शियल गैस है उसकी कीमतों में 109 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। जहां 569 रुपये में जो गैस मिलती थी वो अब करीब 600 के आसपास जो है उसके दाम हो गए। ऐसे में ये भी बताया जा रहा है कि जिस तरह से लगातार जो घरेलू गैस की जो डिलीवरी की जा रही है वो काफ़ी कम हो गई, क्योंकि लोग अपने अपने घरों से जो है गांव चले गए हैं। ऐसे में ये भी बताया जाए कि डिलीवरी बॉय ने इस तरह की भी जानकारी दी है कि जब हम लोग गैस घर पर लेके जाते हैं उस वक्त कोई नहीं होता है तो उनको काफ़ी दिक्कत होती है, क्योंकि वो वापस लेके उनको आना रहता है। ऐसे में ये भी कहा जा रहा है कि गैस की जो दामों में बढ़ोतरी हुआ है वो कहीं ना कहीं इनके जो गैस एजेंसियाँ हैं उनके जो नुकसान हुए उसकी भरपाई करने में सक्षम होगी। फिलहाल इस थोड़ी जानकारी के लिए किसी से जानकारी लेंगे कि किस तरह से इनके दामों में जो बढ़ोतरी की गई है। चाचा, आप ये बताइए, गैस के दामों में बढ़ोतरी की गई है, क्या क्या फर्क पड़ेगा? फर्क तो पड़ेगा ना, सब काम धंधा बंद है, गरीब लोगों पे असर करेगा। ऐसा भी काम धंधा 3 महीने से नहीं है, बहुत तकलीफ होने वाला ये है। भी बताया जा रहा है कि जो गैस एजेंसियों के लॉकडाउन के दौरान नुकसान हुआ उनकी भरपाई के लिए इनका दाम बढ़ाया गया। नहीं, उनका क्या, उनका तो चालू ही है, कोई फ्री थोड़ी दे रहे हैं वो लोग।
कोई फ्री नहीं दे रहे, पैसा तो ले ही रहे, फिर क्या है, तो उनको कोई तकलीफ नहीं है। साधारण जो व्यक्ति है उनके लिए तकलीफ है, जिनको काम धंधा 3 महीने से नहीं है। ये भी बताया जा रहा है कि कमर्शियल जो गैस सिलेंडर है उसको 109 रुपया कर दिया गया है। लेकिन हम लोग के लिए कुछ फ़ायदा ही नहीं है। ये जो साधारण भाव जो रखने का तो वो रखो ना, तुम बैंक में जमा रखे तो फ़ायदा क्या है। जाहिर सी बात है, जिस तरह से लगातार लॉकडाउन में लोग 3 से 4 महीने अपने घरों में रहकर इंतजार किया, ऐसे में गैस के दामों में बढ़ना लोगों की जेबों के ऊपर काफ़ी असर पड़ेगा। लेकिन वहीं कमर्शियल गैसों की अगर बात करें तो ज़्यादा उनके ऊपर असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि उनके भी जो असर उनके ऊपर पड़ने वाले वो डायरेक्ट जो है जनता के ऊपर ही आने वाले हैं। कैमरा पर्सन सुख विजय में सत्रकार सोनी, एनबी न्यूज, मुंबई। तो चलिए, ये तो आपने मुंबई का हाल जाना कि लोगों को किस तरह से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और अब बात राजधानी दिल्ली की कर लेते हैं। दिल्ली में भी हमारे संवाददाता राजीव तिवारी ने लोगों के बीच वो पहुंचे और उनसे जाना कि जो दाम बढ़े हैं सिलेंडर के, उसको लेकर किस तरह से उन पर बर्डन पड़ रहा है, क्या कुछ उनकी प्रतिक्रिया सामने आ रही है, वो भी सुन लेते हैं। देश के अंदर जहां एक तरफ कोरोना वायरस का वजह से लॉकडाउन चल रहा था, वहीं अब लॉकडाउन को 5वें चरण के अंदर अनलॉक कर दिया गया है, यानी कि लॉकडाउन खोलने की कवायद शुरू कर दी गई है। तो कहीं ना कहीं ये आज पहला दिन है और पहले दिन ही सरकार ने जो घरेलू सिलेंडर है यानी कि रसोई सिलेंडर है उस पर 11 रुपये 50 पैसे का इजाफा किया। तो कहीं ना कहीं लोगों को दिक्कतें आएंगी। हम लोगों को बात चलते हैं, जानने की कोशिश करेंगे कि जो महिलाएँ हैं उन लोगों को किस तरीके की दिक्कतें आती हैं या फिर रेट बढ़ने के बाद, क्योंकि 2 महीने का जो समय बीता है उस समय बीतने के बाद में वो घरों में थे और किस तरीके से अब रेट बढ़े हैं तो उसकी परिस्थिति कितनी होगी, क्या दिक्कतें आएंगी। मैडम ये बताइए अपना कि आप लोग जो 11 रुपये 50 पैसे रेट बढ़े से घरेलू सिलेंडर पे, तो कितना फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि 2 महीने का लॉकडाउन भी था। बहुत फ़र्क पड़ेगा, क्यों नहीं पड़ेगा। हमारी रोज़ की हर चीज़ पे आजकल कहने की बात होती है, गवर्नमेंट ये कह रही है कि सब चीज़ें नॉर्मल रेट्स पे मिल रही है, पर नॉर्मल रेट्स पे कुछ नहीं मिल रहा है। आप मार्केट के अंदर जाओ तो मीडियम क्लास के वर्ग के किसी से भी पूछोगे तो वो हर चीज़ में 5 रुपये 10 रुपये, हर आदमी अपनी मनमानी के हिसाब से काम कर रहा है। अब सरकार 11 रुपये 50 पैसे सिलेंडर पे कम करने की जगह और बढ़ा रही है। इस तरह तो हमारा जो पूरा बजट होता है वो हिल जाता है महीने का। कहने के लिए वो सिर्फ 11 रुपये हैं। 11 रुपये आज के टाइम में कोई ज़्यादा नहीं है अगर हम देने लगें तो, लेकिन ये चीज़ तो बिल्कुल गलत है ना। उसको नॉर्मल, उसको कम करने के बजाय ज़्यादा किया जा रहा है। अच्छा, ये नहीं करना चाहिए था कि सरकारों को जो रेट बढ़ाए हैं वो कुछ टाइम बाद में बढ़ाना चाहिए था? मेरे हिसाब से तो बाद में भी नहीं बढ़ाना चाहिए, क्योंकि ये तो नॉर्मल ज़रूरत की चीज़ें हैं। सब गरीबों के लिए, अमीर के लिए, हर वर्ग के लिए ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं, तो इसको नॉर्मल ही रहने देना चाहिए। लेकिन फिर भी अगर गवर्नमेंट को लगता है कि वो बढ़ा रही है तो अभी तो नहीं, कम से कम 6 महीने पहले चीज़ों को नॉर्मल होने देना चाहिए, उसके बाद उनको बढ़ने के बारे में सोचना चाहिए। सरकार कहती है कि उनके पास अर्थव्यवस्था जो है वो उनकी बिगड़ी हुई है, तो कहीं ना कहीं उसको सुधारने की कोशिश की जा रही है। इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकती, क्योंकि अर्थव्यवस्था क्या बिगड़ रही है, क्या सुधर रही है, हमें नहीं समझ में आ रहा है। सब यही कह रहे हैं, पर हम लोगों की भी तो चीज़ों को समझना चाहिए। हम लोग उस अर्थव्यवस्था के अंदर कितना क्या कर पाएंगे। आप बढ़ा रहे हो, हम कहाँ से देंगे। हम सर्विस क्लास वाले लोग होते हैं, हमारे तो मिनिमम बजट पे ही आता है, फिर हम उसको कैसे पे वो करेंगे। तो हमारे साथ एक महिलाएं और हैं जो मिडिल क्लास की हैं, जानते हैं उनके किस तरीके से उनको घर गृहस्थी के चलाने में दिक्कतें आएंगी अगर सरकार रसोई गैस पे दाम बढ़ा देती है। आप बताएंगे जरा किस तरीके से दिक्कतें आएंगी आपको? किस तरीके से, क्या कोई काम धंधा नहीं है तो ये तो कहते हैं ना 11 रुपए की बात है, तो ये अभी नहीं करना चाहिए। अब तो हम पे तो कुछ ठिकाना भी नहीं है, कोई ऐसी कमाई भी नहीं। 2 महीने का लॉकडाउन था, 2 महीने के बाद इस तरीके की जो एकदम अचानक से रेट बढ़ाना अच्छा ये सही लगता है सरकार का? नहीं भैया, ऐसी कोई बात नहीं है, पर ये करना नहीं चाहिए था। 2 रुपए की चीज़ 5 रुपए की मिल रही है, जो 5 रुपए की चीज़ है वो सीधे 15 रुपए की मिल रही है। ये ऐसा नहीं करना चाहिए था। अच्छा, और लोगों से बात नहीं करने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से उन लोगों को दिक्कतें आ रही हैं, या फिर जो सिलेंडर के दाम बढ़े हैं, क्या वाकई में ये अभी बढ़ाना चाहिए था या फिर बाद में बढ़ाना चाहिए था? मैडम ये बताइए कि बाद में बढ़ाना चाहिए था या अभी बढ़ाना नहीं, बढ़ाने ही चाहिए। आगे इतनी महंगाई हो रही है, कोई काम धंधा है नहीं किसी के पास, तो कैसे कर देंगे। सब गरीब 2 महीने से लॉकडाउन चल रहा था और 2 महीने के करीब घरों में बैठे हुए थे लोग बाग, तो घर गृहस्थी चलाने में तो वैसे ही दिक्कत आ रही थी। अब एकदम सिलेंडर पे दाम बढ़ते हैं तो कैसे करेंगे। जब काम धाम ही नहीं है तो कहाँ से इंसान करेगा। बढ़ाना ही नहीं चाहिए इनको बिल्कुल भी, अब भी नहीं और बाद में भी नहीं। ये गलत किया है गवर्नमेंट ने बहुत। थैंक यू। तो ये थे जो अपनी राय बता रहे थे कि भाई किस तरीके से घरेलू सिलेंडर पे दाम बढ़ने से उन लोगों को कितनी दिक्कतें आने वाली हैं। कैमरा पर्सन रजत चौहान के साथ राजीव कुमार तिवारी, एनबी न्यूज़, दिल्ली।
तो लोगों की तमाम प्रतिक्रिया आपने सुनी है। हमने मुंबई का हाल भी जाना, दिल्ली के बारे में भी हमने देखा कि किस तरह से ये वो दिल्ली सरकार थी जो कहती थी कि सब कुछ फ्री है, सब कुछ सरकार वहन करेगी, लेकिन जैसे ही कोरोना का संकट था उसके साथ साथ अब लोगों पर महंगाई की मार पड़ती भी साफ तौर पर नजर आ रही है। चलिए अब बात मध्य प्रदेश की भी कर लेते हैं, जहां पर इंदौर में हमारे संवाददाता गणेश तिवारी ने लोगों के बीच वो पहुंचे और उनसे पूछा कि जो महंगाई पड़ी है, सिलेंडर के दाम बढ़े हैं, किस तरह से अब उनके घर का चूल्हा जलेगा, क्या कुछ उनकी तरफ से रिस्पॉन्स मिल रहा है, वो भी सुन लेते हैं। आज 68 दिन के लॉकडाउन के बाद मोदी जी ने जो गैस की टंकी पे 15 रुपये बढ़ा दिए हैं, वो सीधा सीधा बोझ हमारी अर्थव्यवस्था पे पड़ा है। पहले ही 3 महीने से मध्यम वर्गीय परिवार के पास कोई आय का साधन नहीं है, कोई इनकम नहीं है। हमको बच्चों की फ़ीस भी भरना है, EMI भरना है, घर का किराया भरना है, हम लोग कहाँ से भरेंगे। और उसके बाद फिर सबसे ज़रूरी चीज़ होती है गैस घर में। और यदि उसी की शुरू में ही खुलते से ही उन्होंने 15 रुपये में वृद्धि कर दी है दामों में, तो बताइए ये सीधा सीधा बोझ हमारे ऊपर पड़ा है। हम गृहिणियाँ कैसे काम चलाएंगे, हम कैसे अपने आप को मेंटेन करेंगे, अपनी व्यवस्था को मेंटेन करेंगे। मोदी जी को ये सोचना चाहिए था कि गरीब परिवारों पे कोई बोझ ना पड़े। पहले ही राशन का है, पानी का है, बिजली का है, हर चीज़ का बोझ हमारे ऊपर है 3 महीने से। अब हम इस चीज़ को कैसे समझ पाएंगे और कैसे पूरी तरह से इसको निभा कर पाएंगे। कुछ भी हमें तो अच्छा नहीं लग रहा है, इसमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि मोदी जी ने ऐसा क्यों किया। उन्हें हमें कुछ राहत देनी थी, कोई पैकेज में हमको कोई छूट देनी थी किसी चीज़ की, वो ना करते हुए उन्होंने डायरेक्ट ही रसोई गैस के ही दाम बढ़ा दिए। ये तो हमारे लिए कोई अच्छी चीज़ नहीं है। लॉकडाउन 5.0 आज से आगाज हो चुका है। जहां इंदौर की हम बात करें, मध्य प्रदेश के इंदौर की, तो आज से बहुत सारी चीज़ों में राहत दी गई है। लोगों को दुकानें खोलने की अनुमति दी गई। वहीं 9 बजे, रात्रि 9 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू का भी उद्घोष किया गया। कर्फ्यू रहेगा और 9 बजे तक कई चीज़ों पे दुकानें खोल सकते हैं, लोग आवाजाही कर सकते हैं और जो डेली की उनकी दैनिक दिनचर्या की चीज़ें हैं वो भी खरीदारी कर सकते हैं। बशर्ते कंडीशन यही है कि उन्हें प्रॉपर मास्क पहनना होगा और सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना होगा। लेकिन लॉकडाउन 5.0 जैसे ही लागू हुआ, आज वहीं कहीं ना कहीं आज तेल कंपनियों ने भी अचानक से जो घरेलू गैस के दाम हैं उनमें बढ़ोतरी कर दी है। निश्चित तौर पर घरेलू गैस के दामों में बढ़ोतरी होने से कहीं ना कहीं जो गृहिणियां हैं उनको कहीं ना कहीं उनके बजट में असर पड़ेगा। इसी के साथ में इसी बातचीत करने के लिए हमारे साथ में एक गृहिणी हैं जिनका नाम रजनी वाजपेयी है। हम उनसे भी बातचीत करेंगे किस तरह से जो अचानक से तेल कंपनियों ने घरेलू गैस के दामों में बढ़ोतरी की है, किस तरह से इसका असर पड़ेगा और क्या उनके बजट पर भी असर पड़ेगा। जी मैम बताएंगे। जो तेल कंपनियों ने ये जो तेल के दाम बढ़ाए हुए हैं, इससे मिडिल क्लास फैमिली पे तो बहुत ज़्यादा फर्क पड़ने वाला है। एक्चुअली 3 महीने से जो लॉकडाउन चल रहा था उसमें बहुत सारे लोगों की सैलरी आधी हो गई, किसी की सैलरी आ भी नहीं रही है, और जो बिजनेस वाले हैं उनका बिजनेस भी ठप पड़ा हुआ है। तो कैसे भी करके वो अपनी घर गृहस्थी को मैनेज कर रहे हैं। लेकिन अचानक से यदि सरकार ऐसे करती है तो उसका हमारे बजट पे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। और मैं चाहती हूँ कि सरकार को ऐसे नहीं करना चाहिए, उनको इन चीज़ों में राहत ही देनी चाहिए ताकि हम अपना कैसे भी करके अपनी बजट को मैनेज कर पाएँ। लॉकडाउन 5.0 था और अचानक से जो तेल कंपनियों ने घरेलू गैस के दामों में बढ़ोतरी की, उससे क्या आपको घर में, अगर घर की बात करें तो उससे क्या बजट बिगड़ेगा और क्या? बहुत ज़्यादा। यदि ये बाहर निकलेंगे तो डीजल पेट्रोल भी है, उससे भी बिगड़ेगा। हमारी घर गृहस्थी चलती है, गैस है, तो उससे भी बजट बिगड़ेगा ही बिगड़ेगा ना। वो तो क्या मतलब, क्या सरकार से आप क्या आशा रखते हैं? मैं तो यही आशा रखती हूँ कि उनको, हम लोगों को भी राहत पैकेज देना चाहिए ताकि हम अपना घर गृहस्थी अच्छे से चला सकें। और ये दाम कम करने चाहिए बढ़ाने की बजाय। तो कहीं ना कहीं लोगों का यही कहना है कि जो अचानक से तेल कंपनियों ने घरेलू गैस के दामों में बढ़ोतरी की है, क्योंकि लॉकडाउन काफ़ी लंबा समय का था और कहीं ना कहीं राहत देनी चाहिए। इसी आशा के साथ लोग यही चाहते हैं कि घरेलू गैस के दामों में जो बढ़ोतरी की जगह कहीं ना कहीं कटौती करना चाहिए। ANB न्यूज़ के लिए गणेश तिवारी, इंदौर, मध्य प्रदेश से। तो आम लोगों की तमाम प्रतिक्रिया आपने सुनी है कि किस तरह से लोगों में नाराजगी साफ तौर पर नजर आ रही है। हालांकि सरकार ने डिसीजन लिया है, इसके पीछे मंशा क्या हो सकती है, अपना राजस्व बढ़ाना या फिर जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करना, लेकिन आम इंसान के बारे में सरकार कितनी गंभीर है यह आप अंदाजा लगा सकते हैं। अचानक से दाम बढ़ जाते हैं, वो भी तब जब कामकाज पूरी तरह से लोगों का ठप पड़ा है। अभी तो शुरुआत हुई है। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनकी नौकरियां चली गई हैं, वो कैसे करेंगे। बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने कर्ज लिया था, वो चुकाना मुश्किल हो रहा है, राशन जुटाना मुश्किल हो रहा है, और ऐसे में सिलेंडर के दाम बढ़ जाते हैं और वो भी 11 रुपये 50 पैसे। यह बहुत बड़ी अमाउंट है अगर मिडिल फैमिली की या फिर गरीब तबके की हम बात करें। ज्यादा जानकारी के साथ लखनऊ से संवाददाता पुनीत मोहन इस वक्त फोन लाइन पर है। पुनीत, जिस तरह से बड़ा झटका यह लगा है कोरोना संकट के बीच, उम्मीद नहीं थी कि सरकार एकदम से इस तरीके का डिसीजन लेगी।
कि आम जनता ने सोचा भी नहीं था कि अभी तो सब चीज सामान्य लाना ही बहुत मुश्किल हो रहा है सर आम लोगों के लिए, कि स्थितियां पटरी पर आए और उसके बाद एकदम से सिलेंडर के दाम बढ़ जाते हैं। देखिए सचिन, सीधे तौर पर जिस तरीके से अनलॉक 1 किया गया है, लोगों को उम्मीदें थी कि अब राहत मिलेगी और मार्केट खुलेगी और वो अपने काम धंधे में वापस आएंगे। लेकिन जैसे ही लॉकडाउन 1 हुआ है, पहले ही दिन आम आदमी को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि सिलेंडर के जो दाम है वो बढ़ोतरी कर दी गई है। उसमें 19 किलोग्राम और 14.200 किलोग्राम के गैर सब्सिडी एलपीजी सिलेंडर के दाम जो तेल कंपनियां हैं, ऑयल मार्केटिंग कंपनियां, उन्होंने बढ़ा दिए हैं। सीधे तौर पर हर महीने की शुरुआत में एलपीजी सिलेंडर के दामों की कंपनियां समीक्षा करती हैं और उसके बाद हर राज्य में टैक्स अलग अलग होता है। इसके हिसाब से एलपीजी के दामों में भी हर राज्य में अंतर होता है। बात अगर हम उत्तर प्रदेश की करें तो यहाँ गैर सब्सिडी वाले सिलेंडरों का दाम बढ़ाया गया, जिसमें 11.5 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। लेकिन सीधे तौर पर दिल्ली में और अन्य राज्यों में जो दाम बढ़े हैं वो कहीं ना कहीं सभी सिलेंडरों पर जो बढ़ाए गए हैं उससे कहीं ना कहीं आम आदमी जो मध्यम वर्गीय है वो खासा परेशान होगा, क्योंकि लॉकडाउन के चलते कईयों की या तो नौकरियां जा चुकी है या फिर सीधे तौर पर उनको तनख्वाह नहीं मिली है या फिर उन्होंने बिल्कुल पुनीत, लेकिन सवाल यही है कि अगर आगे पीछे टाइम पर ये अगर दाम बढ़ते या घटते तो वो समझ में आता है, लेकिन इस वक्त जब पूरा संकट के दौर से पूरा देश गुजर रहा है, आलम यह है कि लोगों की नौकरियां चली गई हैं, ईएमआई भरना मुश्किल हो रहा है, राशन जुटाना मुश्किल हो रहा है। ऐसे में ये मार अगर आम जनता पर पड़ रही है, क्योंकि बड़े लोग तो जैसे कैसे करके अफोर्ड कर सकते हैं, गरीब तबका या फिर मिडिल फैमिली की अगर हम बात करें, उनके लिए 11 रुपए 50 पैसे बहुत बड़ी अमाउंट है। देखिए सीधे तौर पे सरकार का अपना तर्क है। सरकार का साफ कहना है कि ऑनलाइन जो कंपनियां हैं मार्केटिंग, वो हर महीने समीक्षा करती हैं और लॉकडाउन के चलते उनको भी कहीं ना कहीं घाटा हुआ था और एक मिनिमम बढ़ोतरी करी गई, लेकिन इसे मिनिमम 11.5 रुपए नहीं। देखिए सीधे तौर पे अगर सिलेंडर के दाम बढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है, सिलेंडर और तेल के दाम अगर बढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं किचन का बजट बिगड़ता है और तेल के दाम बढ़ते हैं तो महंगाई बढ़ती है। सीधे तौर पर इसका असर जनता पर ही पड़ेगा और अनलॉक 1 के आगाज होते ही अगर इस तरीके का झटका सरकार, लेकिन पुनीत इससे बीच के अगर हम टाइम पीरियड की बात करें, जब लॉकडाउन था उस वक्त भी जो आम सामान था, जो 5 रुपए की चीज थी वो 10 रुपए में बेची गई है, क्योंकि बहुत सी खबरें ऐसी सामने आई जहां पर अगर एक दुकान खुल रही है बाकी दुकानें बंद हैं तो वो दुकानदार चांदी काट रहा था, यानी कि 5 रुपए की चीज वो 10 रुपए या 15 रुपए में बेच रहा था। कालाबाजारी भी जमकर हुई है और उसका सीधा सीधा असर आम जनता पर पड़ा है। जी बिल्कुल सचिन, इस लॉकडाउन के दौरान जो सबसे ज्यादा परेशान वर्ग था वो मजदूर वर्ग था और उसके बाद जो सबसे ज्यादा परेशान था वो मिडिल क्लास फैमिली के लोग थे, क्योंकि जो दुकानें खुल नहीं थी वो मनमाने रेट ले रहे थे और कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी जेबें भरी। सरकार तब वहां कार्रवाई करने में सफल नहीं हुई, लेकिन अब कंपनियों के हित सरकार को सता रहा है और सीधे तौर पर मिनिमम बढ़ोतरी इसको बता रहे हैं, लेकिन ये आम आदमी के लिए एक भारी बढ़ोतरी। इसी तरह से अगर हर हफ्ते या हर 10 दिन पे किसी भी चीज के दाम बढ़ेंगे तो आने वाले समय में महंगाई का स्तर और बढ़ेगा और सीधे तौर पर जिन लोगों की नौकरियां जा चुकी है उनके लिए खासा मुसीबत का सामना करना पड़ेगा उनको। जी पुनीत, लेकिन एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूंगा, जिन अच्छे दिनों का वादा किया गया था, क्योंकि कोरोना तो एक ऐसी महामारी है जिस पर किसी का बस नहीं चलता, ये कोई दस्तक देकर भी नहीं आई थी, इसको कम करने के लिए पुरजोर कोशिश की जा रही है, लेकिन जो दाम बढ़े हैं सिलेंडर के वो तो सरकार के हाथ में थे, सरकार चाहती तो थोड़ी राहत दे सकती थी। इसमें तो सीधा सीधा ये लग रहा है कि सरकार को सबसे पहले अपना नुकसान की भरपाई करनी है, फिर चाहे टैक्स के उस पर पैसे वसूले जाएं या फिर ये दाम बढ़ा दिए जाएं, क्योंकि अगर इस तरीके से दाम बढ़ रहे हैं तो फिर आगे हम उम्मीद करते हैं कि जो खाने पीने की चीजें हैं उनके भी दाम बढ़ेंगे। देखिए सीधे तौर पे सरकार की कथनी और करनी में फर्क है। जिस तरीके से अच्छे दिनों का वादा किया गया था और लॉकडाउन के दौरान ज्यादातर राज्य सरकार के मुख्यमंत्रियों ने भी ये वादा किया था कि चीजों के दाम नहीं बढ़ाए जाएंगे नुकसान की भरपाई के लिए, लेकिन हमने सीधे तौर पे देखा कहीं ना कहीं दामों में बढ़ोतरी हो रही है। भले वो बढ़ोतरी कम पैसे की कर रहे हैं, लेकिन आगे चल के ये बढ़ोतरी धीरे धीरे कम पैसे की करते करते और आगे भी बढ़ाते चले जा रहे हैं। ऐसे अगर हर सामान के दाम बढ़ जाएंगे, पेट्रोल और डीजल और गैस के दाम बढ़ने से सबसे ज्यादा महंगाई बढ़ती है। सरकार भी इस बात को अच्छे से जानती है और लॉकडाउन खुलते ही अनलॉक होते ही इस तरीके से रेट बढ़ाना बिल्कुल पुनीत, और ये भी समझना होगा क्योंकि सिलेंडर के दाम जो बढ़े हैं वो एक एसेंशियल सर्विस है, यानी कि इसके बिना घर का चूल्हा नहीं जल सकता और ये ऐसी चीज है जो हर घर में लोगों के लिए बहुत जरूरी है। अगर कुछ नॉन एसेंशियल होता तो वो माना भी जाता कि चलिए लोग कुछ दिन रह सकते हैं इसके बिना, लेकिन सिलेंडर के दाम बढ़ जाते हैं जो मजबूरी में लोगों को खरीदना ही पड़ेगा। चलिए पुनीत, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका तमाम जानकारी के लिए। दिल्ली से संवाददाता राजीव तिवारी इस वक्त फोन लाइन पर है। राजीव, आपने खुद लोगों के बीच जाकर स्थिति का जायजा लिया है, काफी मायूस लोग नजर आ रहे हैं जिस तरह से ये सिलेंडर के दाम बढ़ा दिए गए हैं।
देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। जिस तरीके से बात करें लोगों की, तो कहीं न कहीं सबसे ज़्यादा दिक्कतें जो सिलेंडर के रेट दाम बढ़ने से आई हैं, वो है महिलाएँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा महिलाओं को ही उससे खाना बनाना होता है और घर का बजट सँभालना होता है। तो कहीं न कहीं ये ज़रूर है, जब इस तरीके से 11 रुपए की जो बढ़ोतरी की गई है, तो वो कहीं न कहीं उस गृहिणी के ऊपर सबसे ज़्यादा असर पड़ता है, क्योंकि वो ही उस घर को चलाती है। तो कम से कम जो खाने का बजट है, वो पहले ही 2 महीने से पहले बिगड़ा हुआ था, और ऊपर से अब जब अनलॉक हुआ है, तो कहीं न कहीं ये ज़रूर है, जब सिलेंडर के रेट दाम बढ़े हैं, तो कहीं न कहीं सीधा असर खाने की थाली पे पड़ेगा, क्योंकि जब खाना ही नहीं मिल पाएगा लोगों को, तो कहीं न कहीं दिक्कत तो आ नहीं आए। मगर सरकार को चाहिए था, अभी इस तरीके के रेट नहीं बढ़ाने चाहिए थे, मगर कुछ टाइम बाद बढ़ाने चाहिए थे। तो लेकिन जिस तरह से हमने लॉकडाउन के पूरे टाइम पीरियड में देखा कि पहले भी लोग भूख से मर रहे थे, और अब इस तरीके से जो अनएक्सपेक्टेड चीज हुई है, क्योंकि ये उम्मीद नहीं थी। अगर आज आपने अनलॉक कर दिया है पूरे भारत को, तो एकदम से ये फरमान सामने आ जाता है कि जो सिलेंडर है उनके दाम बढ़ जाते हैं, और वो भी 11 रुपए 50 पैसे, जो अपने आप में बहुत बड़ी अमाउंट है, क्योंकि लोगों के पास राशन जुटाने के लिए पैसे नहीं है। तो ही खर्च कर सकेंगे, मगर जब इनकम ही नहीं है, ऊपर से रेट बढ़ा दिए गए, तो बच्चों के लिए खाना बनाते हैं, तो कहीं ना कहीं उसमें कटौती करनी पड़ेगी, जिसकी वजह से बच्चों को भी दिक्कतें आएंगी, और घरों की गृहिणी है उन लोगों को खासी दिक्कतें आएंगी, क्योंकि बच्चे जब खाना मांगते हैं तो माँ से ही मांगते हैं, जब माँ के पास। बिल्कुल राजीव, लेकिन सवाल यह भी है कि अभी कुछ दिन पहले दिल्ली सरकार की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, मदद राहत का पैकेज मांगा जा रहा था मोदी सरकार से, केंद्र सरकार से, कि हमारे पास पैसे नहीं है कि हम एम्प्लॉय की सैलरी दे सके। अब ऐसे में आप दाम बढ़ा रहे हैं, दाम बढ़ जाते हैं सिलेंडर के, वो एम्प्लॉय जिनकी आप सैलरी नहीं दे पा रहे हैं, वो कैसे अफोर्ड कर पाएगा? देखिए, एक चीज पे गौर करनी होगी, चाहे दिल्ली सरकार हो या और स्टेट की सरकार हो या फिर केंद्र सरकार हो, मगर जब उनको सबको पता है कि 3 महीने के लिए अपने सिलेंडर फ्री का अनाउंस किया गया था, मगर अभी 3 महीने हुए ही नहीं है, आपने पहले से रेट बढ़ा दिए, तो कहीं ना कहीं दिल्ली की नहीं पूरे देश की जनता को दिक्कतें आएंगी। कहीं ना कहीं ये दिक्कतें अभी थाली के ऊपर नजर आएंगी, क्योंकि अभी पहला दिन है, और पहला दिन के ही अंदर आपने रेट बढ़ा दिए, तो कहीं ना कहीं ये जरूर है कि दिक्कतें तो बहुत आने वाली है, क्योंकि सरकार सिर्फ अपने बजट के बारे में सोच रही है, क्योंकि उन्होंने पहले ही अनाउंस कर दिया कि। बिल्कुल राजीव, लेकिन हम देख रहे हैं कि जिस तरह से अब धीरे धीरे छूट देना शुरू किया गया है सरकार की तरफ से, सरकार को यह लगता है कि कामकाज पटरी पर लौट आया है। लेकिन अगर हम व्यापारियों से पूछें तो उनका साफ कहना है कि दुकानें भले ही खुली हैं, लेकिन उतनी तादाद में कस्टमर नहीं आ रहे हैं। पहली बात तो यह है कि अब तक जो पैसा फंसा हुआ है वो रिकवर नहीं हो पा रहा है, कमाई होना तो बहुत दूर की बात है, प्रॉफिट की तरफ तो अभी किसी का ध्यान नहीं है। स्थिति पटरी पर आ जाए, सब कुछ बैलेंस हो जाए, यही सबसे बड़ा चैलेंज बना हुआ है। देखिए, पटरी पे तो स्थिति जब आएगी ना, जब कम से कम टाइमिंग लगेगा, मार्केटें खुलेंगी, और मार्केट खुलने के साथ साथ जब कस्टमर आएगा, जब कस्टमर ही नहीं आएगा तो मार्केट कहाँ से अर्थव्यवस्था खुलेगी और कहाँ से अर्थव्यवस्था को सुधारी जा सकती है। मगर उसके लिए भी टाइमिंग चाहिए था। मगर सरकार जिस तरीके से बजट बढ़ा रही है, जो सीधा असर खाने की थाली पर पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं ये दिक्कतें जनता को महसूस होगी, और शायद जनता जो आने वाले चुनाव होंगे या फिर और जो दिक्कतें होंगी, वो कहीं ना कहीं उसका गुस्सा निकालेंगे जरूर सरकार से। जी बिल्कुल राजीव, लेकिन जिस तरह से अब सिलेंडर के दाम बढ़ा दिए गए हैं, सीधा ये 11 रुपए 50 पैसे, ये दाम अचानक से बढ़े, और उसके बाद एक बड़ा झटका ये माना जा रहा है मिडिल फैमिली और गरीब तबके के लिए, जिनके पास राशन के लिए पैसे नहीं है। अब तो ये उम्मीद लग रही है कि आने वाले वक्त में जो राशन है या फिर सब्जियां हैं, उनके दाम भी अब आसमान छूते हुए नजर आएंगे, क्योंकि ये पूरा समझ में यही आ रहा है कि सरकार जो अब तक नुकसान हुआ है उसकी भरपाई में लग चुकी है। आम इंसान को कह दिया है कि आप अपने रोजगार के लिए निकल पड़े घर से, कोरोना से भी आप जंग लड़ें, कामकाज भी करें, और रेट भी आप बड़े हुए आपको नजर आएंगे। जी बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, एक चीज समझनी होगी, सरकार की सिर्फ एक ही नीति है इस टाइम कि अर्थव्यवस्था को सुधारने के नाम से अपने पास जो अकाउंट आना चाहिए, यानी कि जो उनका खजाने खाली हुए हैं उनको ही भरना है। मगर जिस तरीके से इस तरीके की लगातार बढ़ोतरी की जाएगी, क्योंकि अभी जब रसोई गैस पे जब रेट बढ़े, तो कहीं ना कहीं इसके साथ साथ पेट्रोल पे भी रेट बढ़ते हैं, क्योंकि कंपनियां वही हैं जो चला रही हैं, गैस सप्लाई करती हैं, वही कंपनियां पेट्रोल सप्लाई करती हैं। मगर कहीं ना कहीं जब कंपनियों को भरपाई करने के लिए इस तरीके से रेट बढ़ाए जाएंगे, तो दिक्कतें उन मिडिल क्लास को आएगी, या फिर वो अपर क्लास को आएगी, जो ग्राउंड क्लास को, जो बेचारा एक सिलेंडर मुश्किल से महीने में खरीद पाता है। कि अगर वो एक सिलेंडर महीने में मुश्किल से खरीदता है, तो उसको रोटी खाने के लिए सोचिए कितनी दिक्कतें आती होंगी। बिल्कुल राजीव, अब आपको क्या लगता है, क्योंकि इस वक्त लोगों के सामने सबसे बड़ा चैलेंज ये बना हुआ है कि कैसे अपनी जो जिंदगी को है उसको पटरी पर लेकर आए। स्थितियां सामान्य नहीं हो पा रही हैं लोगों की, और ऊपर से अब ये महंगाई की मार लोग झेल रहे हैं। क्या आपको लगता है कितना वक्त लगेगा लोगों को ये सब चीजें बैलेंस करने में, और सरकार के लिए भी सबसे बड़ी चुनौती है। अगर रेट बढ़ेंगे तो जनता इसका जो वो है जवाब है वो इलेक्शन में देगी, क्योंकि अच्छे दिनों का जो वादा किया जा रहा था वो अच्छे दिन तो अब जनता देख रही है।
बिल्कुल सही कहा। जो देखिए, अपने अच्छे दिनों के वादा करना एक जो चुनावी जुमला हो सकता है, मगर जब अच्छे दिनों के वादे की जो अनाउंसमेंट की गई थी और वो भी लगातार दूसरी बार सरकार दी गई जनता के द्वारा, तो कहीं ना कहीं ये जरूर जनता कुछ ना कुछ अच्छा उम्मीद करती थी, मगर कहीं ना कहीं जिस तरीके से आसार लॉकडाउन के बाद जो नजर आ रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं बिल्कुल राजू, क्योंकि कोरोना महामारी लोगों को समझ में आती है कि चलिए ये महामारी है, कोई दस्तक देकर नहीं आई थी और इसमें सभी देशों के हालात बहुत बुरे बने हुए हैं, लोगों ने सब्र किया, लेकिन इस महंगाई की मार अब जनता पूरी तरह से टूट चुकी है। चलिए राजू, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका तमाम जानकारी के लिए। पश्चिम बंगाल से संवाददाता शांतनु बनर्जी इस वक्त फोन लाइन पर है। शांतनु, अब तक तो कोरोना का संकट था, लॉकडाउन की मार आम जनता झेल रही थी, लेकिन अब एकदम से जो गैस सिलेंडर है उनके दाम भी बढ़ गए हैं। जी हाँ, देखिए वही तो सबसे बड़ी बात है जो बंगाल के में सिर्फ नहीं, पूरा देश में जो फिलहाल जो हलचल है, अभी 2 महीने के ऊपर लॉकडाउन है, कोई काम धंधा भी नहीं है। मतलब जो लोग जो मतलब ऐसी मतलब फंसे हुए हैं लोग सब, तो एक्चुअली तो कोई काम धंधा भी नहीं है, ऊपर से सिलेंडर का रेट भी बढ़ चुका है। ये सबसे मुसीबत में हो गया, क्योंकि हम कई लोगों के साथ जब गृहिणी के साथ कई मतलब घर में जाकर बात किया, तो सिर्फ यही पता चला, वो लोगों ने सिर्फ यही बोल रहे हैं, जो लोग डेली रोटी रोजी कमाने वाला जो लोग है, उसका परेशानी सबसे ज्यादा है, क्योंकि वो लोग 2 महीने तक घर में बैठे हैं। एक तो राशन पानी का मतलब कुछ भी बंदोबस्त नहीं है, लेकिन फिलहाल उसके ऊपर से अगर कोई गैस का भी दाम बढ़े, तो ये सबसे बड़ी मुसीबत का समस्या हो गया फिलहाल अभी तक। बिल्कुल शांतनु, लेकिन पश्चिम बंगाल की अगर हम बात करें कि यहाँ पर तो दोहरी मार पड़ी है, एक लॉकडाउन की, कोरोना की, और उसके साथ साथ जो अम्फान चक्रवात ने जमकर तबाही मचाई है, उससे अब तक आम जनता रिकवर नहीं हो पाई है। वहां पर अब इस तरीके से जो महंगाई की मार पड़ी है, बहुत मुश्किल है अब हालातों को कंट्रोल करना, या फिर मैं ये कहूं कि जिंदगी को पटरी पर लाना। जी सबसे हाँ एकदम बिल्कुल सबसे बड़ी बात है। देखिए, अम्फन का जो माहौल था, अभी भी मतलब वही माहौल है, अभी भी मतलब बहुत ढेर सारे लोगों को पास मतलब राशन पानी भी नहीं मिल रहा है, क्योंकि अभी तक मतलब ऐसी भी कुछ इलाका है जहाँ पे कम से कम 2 फुट तक पानी भी है, उसका घर में भी पानी है, उसका दुकान में भी, मार्केट में भी पानी है, क्योंकि जो नदी का जो बांध टूट गया था उसके कारण से ऐसी हुआ। लेकिन वही इलाका में अभी छोटे छोटे करके कहीं मतलब लोगों ने एक टीम बना के मतलब त्राण लेकर जा रहे हैं, चावल पानी लेके जा रहे हैं उसके पास में। लेकिन फिलहाल अभी जो परिस्थिति है, इस परिस्थिति में मतलब संभाल पाने में तो बहुत मुश्किल, बिल्कुल बहुत मुश्किलों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। चलिए शांतनु, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका तमाम जानकारी के लिए। तो जिस तरह से दाम बढ़े हैं सिलेंडर के, उसके बाद से लोगों के सामने सबसे बड़ी समस्या यह है कि अब अपनी जिंदगी को वो जिए तो कैसे जिए, बाहर निकले तो कामकाज नहीं है, घर में रहें तो कब तक रहें। अब सिलेंडर के दाम भी बढ़ चुके हैं, लोगों को EMI देना, घर का तमाम जो खर्चे हैं उनको उठाना मुश्किल हो रहा था, लेकिन दूसरी तरफ जो महंगाई की मार पड़ी है उसने और भी ज्यादा हालात खराब कर दिए हैं। सरकार को थोड़ा सोचना होगा ताकि स्थितियां पटरी पर आएं, उसके बाद अगर सरकार ये फैसला लेती तो शायद कहीं ना कहीं समझ में आता। फिलहाल अब दाम बढ़े हैं, लोग सर्वाइव कर रहे हैं, अब देखना होगा कि किस तरह से आगे लोग इस सफर को बर्दाश्त करते हैं, कब तक इस तरीके से चलता रहेगा। उम्मीद यही है कि आने वाले वक्त में स्थितियां सामान्य होंगी, उसी तरीके से दिनचर्या चलेगी जैसे पहले चलती थी इस महामारी से पहले। उम्मीद के साथ ही अब सबकी उम्मीदें बंधी हैं और सबके सहयोग की भी बात सामने आ रही है, लेकिन इस संकट ने, इस महंगाई ने लोगों की कमर को तोड़कर रख दिया है। तो फिलहाल मेरे साथ इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए NB न्यूज के साथ। नमस्कार।